नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज बात करेंगे मणिपुर की। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है कि मैंने लिखा है जंगल राज। जंगल राज यानी जंगल का कानून। जंगल का कानून क्या होता है? जिसकी जो मर्जी आती है वो करता है, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। जो ताकतवर है वो कमज़ोरों को दबा रहा है, उसे कहते हैं जंगल राज। और क्या मणिपुर में जंगल राज है, इस विषय पे बात करेंगे। एक खबर आ रही है और उस खबर को पूरा पढ़ता हूं मैं और फिर उसके बाद विश्लेषण करूंगा। अभी मैं खबर पढ़ रहा हूं तो जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूं आप खबर को खबर की तरह से देखिए, लेकिन उसके बाद इस पर मैं विधिवत अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। तो चलिए खबर जान लेते हैं। जनसत्ता की वेबसाइट्स में खबर पढ़ रहा हूं। मणिपुर में बंधक संकट का असर, हाईवे बंद, ट्रकों की लंबी कतारें, जरूरी सामान की आपूर्ति रुकी। अब देखिए क्या खबर है। सुरक्षा बल 6 लापता लोगों को ढूंढने में नाकाम। कुकी जो और नागा समुदाय के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है। नागा गुटों का आरोप है कि उन्हें कुकी गुटों ने बंधक बना लिया था, जबकि कुकी गुटों का कहना है कि उन्होंने सभी बंधकों को रिहा कर दिया है और इन 6 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों के बीच बड़ा तनाव अब आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालने लगा है। राज्य में जारी बंधक संकट और हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों ट्रक अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। इसके कारण जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है और हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। करीब 9 दिन बीत जाने के बाद भी 6 लापता नागा लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी ओर 14 कुकी लोगों को भी अभी बंधक बनाकर रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में तनाव और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। दरअसल 13 मई को मणिपुर के कांगपोकी और सेनापति जिलों में अचानक हालात बिगड़ गए। इससे पहले 3 चर्च नेताओं की हत्या की घटना सामने आई थी। इसके बाद नागा और कुकी समुदायों के बीच तेजी से तनाव बढ़ गया था। दोनों पक्षों ने के कई ग्रामीणों को अगवा कर लिया गया था और उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। कांगपोकपी जिला कुकी जो समुदाय बहुल क्षेत्र है, जबकि सेनापति जिला नागा बहुल इलाका माना जाता है। दोनों समुदायों के बीच पूरे दिन चली तनातनी के बाद 14 लोगों को रिहा कर दिया गया था, जबकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नागा संगठनों का आरोप है कि 6 नागा लोगों को कुकी समूहों ने अगवा कर लिया और वे अभी भी लापता हैं। इसी मांग को लेकर सेनापति जिले में नागा संगठनों ने 14 कुकी लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक 6 नागा लोगों का पता नहीं चलता तब तक वे बंदियों को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ कुकी समूहों का कहना है कि उन्होंने सभी बंधकों को पहले ही रिहा कर दिया था और उन्हें इन 6 लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन 6 लोगों की तलाश में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। कांगपोकपी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस बीच दोनों समुदाय के संगठनों ने अपने अपने इलाकों में विरोध प्रदर्शन और बंद जारी रखा है। कुकी एमपी मणिपुर ने राज्य में कुकी जो बहुल जिलों में बंद का ऐलान कर रखा है। वहीं यूनाइटेड नागा काउंसिल ने नागा इलाकों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की वजह से इस नाकेबंदी का असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है। राज्य का मैदानी हिस्सा मुख्य रूप से मैतेई समुदाय बहुल है, जबकि चारों तरफ पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी जो समुदाय रहते हैं। ऐसे में राज्य के लगभग सभी प्रमुख हाईवे इन इलाकों से गुजरते हैं। मणिपुर में सामान पहुंचाने के लिए 2 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अहम माने जाते हैं। पहला NH2 जो नागालैंड से दीमापुर होकर आता है, दूसरा NH37 जो असम के सिलचर से मणिपुर को जोड़ता है। इन मार्गों पर रुकावट आने से राज्य की सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऑल जिबीराम रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता एल मैनीटन सिंह ने बताया कि सिलचर से जिबीराम होते हुए आने वाले ट्रकों की आवाजाही इस सप्ताह सुरक्षा बलों की निगरानी में शुरू कराई गई थी, लेकिन NH2 पर जारी नाकेबंदी की वजह से अब भी बड़ी संख्या में ट्रक फंसे हुए हैं। सेनापति ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन से जुड़े BD मावियो ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर सैकड़ों ट्रक रुके हुए हैं। उनके मुताबिक नागालैंड से मणिपुर में प्रवेश करने वाले माओ और तादुबी के बीच करीब 200 ट्रक फंसे हुए हैं। मखान इलाके में 150 से ज़्यादा ट्रक खड़े हुए हैं।
सबसे ज़्यादा यानी 400 से अधिक ट्रक कांग पोकपी जिले में पहले वाले हिस्से में अटके हुए हैं। उन्होंने कहा इन ट्रकों पर आलू, प्याज और निर्माण सामग्री जैसे जरूरी सामान लदे हुए हैं। लंबे समय तक ट्रकों के फंसे रहने से बाजार में जरूरी वस्तुओं की कमी और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। कांग पोकपी के डिप्टी कमिश्नर महेश चौधरी ने कहा कि सुरक्षा बल और प्रशासन लगातार संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहे हैं ताकि रास्ते खोले जा सकें, हालात सामान्य बनाए जा सकें। इसी बीच यूनाइटेड नागा काउंसिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक ज्ञापन सेनापति डीसी कार्यालय में सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि लापता नागा लोगों को जिंदा या मृत जल्द से जल्द उनके परिवारों को सौंपा जाए। वहीं कुकी-जो काउंसिल भी शांति की अपील जारी करते हुए सभी पक्षों से कहा है कि जिन लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है उन्हें बिना देरी के संबंधित अधिकारियों और परिवारों को सौंपा जाए। मणिपुर में जारी ये संकट अब केवल दो समुदायों का संकट नहीं, विवाद नहीं रह गया, बल्कि इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और जरूरी सामान की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। 13 मई 2026 को मणिपुर और कुकी नागा समुदाय के बीच तनाव के चलते दोनों पक्षों में दर्जनों ग्रामीणों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया गया था। दिन भर चले गतिरोध के बाद दोनों पक्षों में से 15 मई की सुबह 14 बंधकों को रिहा कर दिया गया था। हालांकि 6 पुरुषों के नाम रिहा किए गए लोगों में शामिल नहीं थे। नागा समूहों का आरोप है उन्हें कुकी समूहों ने बंधक बना लिया है, जबकि कुकी समूहों का कहना है कि उन्होंने सभी बंधकों को रिहा कर दिया है। इन 6 बंधकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा बल अब उन्हें खोजने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं नागा समूहों का कहना है जब तक इन 6 लोगों का पता नहीं चल जाता वे 14 कुकी पुरुषों को बंधक बनाए रखेंगे। चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये मणिपुर में हो क्या रहा है। कोई भी गुट किसी को भी उठा ले रहा है और सरकार क्या कर रही है भाई। अगर दिल्ली से किसी बच्चे का अपहरण हो जाए तो पूरी पुलिस फोर्स, पूरा आला महकमा लग जाता है। यहाँ तो आदमी उठाए जा रहे हैं और सब समुदाय के उठाए जा रहे हैं, पता नहीं कौन उठा रहा है। और ये ब्लैकमेलिंग हो रही, जैसे दो देश करते हैं कि यहाँ के जैसे भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो जाता, पाकिस्तान भारत के सैनिकों को बंदी बना ले और भारत पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना ले और पाकिस्तान भारत के सैनिकों को बंदी बना ले जो युद्ध क्षेत्र में हो। लेकिन वहाँ भी आम लोगों को थोड़ी ना बंधक बनाया जाता है, यहाँ तो आम लोग उठाए जा रहे हैं। क्या ये जंगल राज है? जंगल राज क्यों है? जंगल राज इसलिए कि कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फोर्स कुछ कर नहीं रही है। क्या क्यों नहीं कर रही है? सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? सरकार अपील कर रही है। अपील से थोड़ी ना एक्शन से काम होगा। और अब ये जो कहानी है बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कहानी चल रही है, पहले मैतई और कुकी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आया, फिर कुकी और नागा के साथ कॉन्फ्लिक्ट आया, लगातार आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखने में कौन से कारक हैं उसको देखना पड़ेगा। भारत की फौज से मजबूत कोई फौज नहीं है, भारत की फौज से ताकतवर कोई फौज नहीं है, और भारत की फौज को कोई अंडरमाइन ना करे। कुछ मिनटों में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नाको चने चबा दिए थे। फिर भारत की फौज कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? मुझे लगता है भारत की फौज में कोई कमी नहीं है। भारत की फौज के हाथ बांध दिए गए हैं और हाथ भारत सरकार की नीतियों ने बांधे हैं। अब देखिए, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ है और वो नागा के साथ भी है, कुछ ग्रुप्स के साथ, और वो कुकी के कुछ ग्रुप के साथ है, जहाँ तक मैं सही हूँ। अगर गलत हूँ तो आप कमेंट में लिखना। तो जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, वो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो करते ही नहीं ये काम। तो भैया कर कौन रहा है? अगर जिनके साथ आपका सरकार की, जिनके साथ या सेना की, जिनके साथ ये वो है एक क्या बोलते हैं ट्रीटी है कि भाई आप सशस्त्र काम नहीं करोगे, इस तरह के काम नहीं करोगे, तो ये कर कौन रहा है भाई? जिस तरीके से ये जो जंगल राज हो रहा है, इसमें सरकार को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे, वो देखे और कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अभी कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल मुझे तो ऐसा लगता है कि नाकेबंदियां कर रखी हैं लोगों ने। एक कोई व्यक्ति, मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, अब किसी फेमस चैनल की वीडियो थी, नाम तो नहीं लूँगा,
तो उसमें वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से नाके लगाए हुए हैं अलग अलग समुदाय ने। कहीं नागा समुदाय ने नाका लगा रखा है, कहीं कुकी समुदाय ने नाका लगा रखा है। ये तो आर्मी का काम है, पोस्ट तो आर्मी लगाती है ना। ये जो वॉलंटियर ही पोस्ट लगा रहे हैं, वो वॉलंटियर क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन आदमी किधर जा रहा है, उसको रेगुलेट करते हैं। तो अब तक क्या हो रहा था, अब तक जो ये नेशनल हाईवे को बंद किया जा रहा था, जो कि कोहिमा जाता है, अगर मैं दीमापुर से कोहिमा ये सब रास्ता होते हुए आता है और सेनापति आता है। पहले सेनापति, जैसा कि मैंने अभी खबर में बताया कि सेनापति नागा बहुल क्षेत्र है, जिसे आप आउटर मणिपुर भी कह सकते हो एक तरह का। सेनापति के बाद कांगपोकपी आता है और उसके बाद इम्फाल। तो उधर सेनापति में नागा लोग हैं, उसके बाद अगर चलोगे तो फिर कांगपोकपी में आपके कुकी जो बहुल इलाका आ जाता है और उसके बाद फिर इम्फाल आ जाता है जो मैतई है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान में तो इम्फाल वाले ही होंगे इस समय, क्योंकि उधर नागा ने ब्लॉकेड की, इधर कुकी ने ब्लॉकेड की, और अब ब्लॉकेड क्या हो रही है, अब इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो रही है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड बहुत खतरनाक है। लोगों को रोका जा रहा था तो लोग प्लेन से जा सकते थे, आ सकते थे, लेकिन अगर सामान रोक दिया जाएगा तो सब पे प्रभाव पड़ेगा। सब पे प्रभाव करने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा तो दो ही रोड हैं, सिलचर वाला रोड है और एक ये सेनापति से जो आ रहा है रोड ये है। अगर यहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो जाएगी तो कुकी को भी प्रॉब्लम होगी, नागा को भी प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज़्यादा मैतई समाज को प्रॉब्लम होगी जो कि इम्फाल में है। और सब देखिए, चलो बहुत सारी चीज़ें हैं तो घाटी में होती हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लोग अपनी ज़रूरत की कर सकते हैं, लेकिन तेल, पूरी दुनिया में भी तेल का संकट है। तेल तो सड़क से ही जाएगा, तेल तो वहाँ मणिपुर में कोई तेल का कुआं तो है नहीं जो तेल निकलेगा, और तेल सबको चाहिए। तेल छोटे छोटे उद्योगों को चाहिए। तेल से अगर कोई जनरेटर चलते तो बिजली बनाता है तेल। तेल के बहुत सारे उपयोग हैं। तेल का मतलब मैं जो बता रहा हूँ पेट्रोलियम, तो कुछ हद तक तेल तो दैनिक ज़रूरत है। अगर तेल भी रुक रहा है, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है खबर, लेकिन ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड की जो बात हो रही है तो इसमें तो सब चीज़ें रुकेंगी, और सब चीज़ें रुकेंगी तो सरकार वो 2, 4, 10 किलोमीटर का जो एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है। भाई चलने दो। और ये जो जिस तरीके से एक दूसरे के लोगों को उठाकर ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये खुला क्यों छोड़ रखा है। सरकार ढूंढ रही है, सरकार अपील कर रही है, अरे सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जो भी जहाँ भी हैं सरकार उनको छुड़ाए, किसी भी समाज के लोग हैं, क्योंकि आम लोगों को बंधक बनाने का क्या मतलब है। अगर तुमको लड़ना है तो तुम एक जिसके पास हथियार है, एक हथियार वाला दूसरे हथियार वाले को लड़े। ये तो मर्द वाली बात होती है, लेकिन क्या औरतों बच्चों को उठा रहे हो आपस में ही। तो भाई मुझे तो नहीं लगता ये कोई अच्छी बात है, और ये फिर सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए, और कड़ा एक्शन लेने के साथ साथ सरकार को इस जंगल राज को ख़त्म करना चाहिए। बहुत समय से जो मैतई लोग मांग कर रहे थे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की, फिर उसकी मांग को तो नागा भी कर रहे थे। अब नागा ने भी करा कि भाई सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को रिव्यू करना चाहिए। अब कुकी भी मांग करने लगे। कुकी में से कुछ लोगों ने ये बात उठाई कि जिनके साथ ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है वो कोई नहीं मान रहा है इसको। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को सरकार मान रही है, सरकार तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन ये तो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो अगर ये मानने को तैयार नहीं तो सरकार अपनी ताकत दिखाए ना, सरकार अपनी मजबूती दिखाए। भाई ऐसे थोड़ी ना जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे, वो किसी भी समाज की हो वो। और देखो क्या हो रहा है कि जो लोग सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन पास्टर्स की बात करूँगा जो कि कुछ लोग आज इसमें भी चक्कर है। मैं कुकी कह दूं उनको तो वो कहेंगे नहीं जी थाडो कम्युनिटी इसे कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। थाडो एमपी वाले कहते हैं थाडो थे, कुकी वाले कहते हैं कुकी थे। वो जो भी थे वो इंसान थे, जो पास्टर थे वो क्या कर रहे थे, वो मिलाने की कोशिश कर रहे थे। चुरचानपुर से कांगपोकपी के बीच में जो रास्ता था उसे हम कहते हैं वो गाँव से गाँव को जोड़ता हुआ है। क्योंकि इम्फाल से अगर जाओगे सीधा, देखो मैं गया नहीं हूँ लेकिन जैसा मुझे जियो पॉलिटिक्स पता है या जियोग्राफी थोड़ी सी मुझे आप लोगों से ही पता चलती है, उसमें ये है कि एक रास्ता तो आप सीधा चले जाओ, इम्फाल होके चले जाओ चुरचानपुर, एकदम बढ़िया रोड है, आराम से पहुँच सकते हो, शायद कुछ घंटों में 1-2 घंटे के अंदर पहुँच जाओगे। कांगपोकपी से इम्फाल होते हुए जाओगे तो चुरचानपुर। लेकिन अब क्योंकि इम्फाल में मैतई समाज है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह का है आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उस रोड से तो जा नहीं सकते।
तो एक रास्ता गांव से गांव को जोड़ता हुआ पहाड़ी दुर्गम रास्तों में से, जिसको टाइगर रोड भी कहते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग हिल एरिया में रोड कहते हैं, हिली रोड कहते हैं, या वो गांव का रोड विलेज रोड बोल दो। गांव से गांव आपस में कनेक्ट है, तो गांव के जरिए वो जा रहे थे। कुकी इलाके में से ही जा रहे थे, वो मैतई वाले इलाके में से जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन वो एक जैसे चुरचानपुर से कांगपोकपी जाएं या कांगपोकपी से कुछ चुरचानपुर जाएं, तो वो उस रास्ते से होकर निकलेगा। तो वो जो टाइगर वाले रोड से जा रहे थे, उस रोड पर घात लगा के कुछ लोगों ने और असैसिनेशन कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 3 इसमें पास्टर थे। और वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो समाज का भला चाहते थे, जो वो लोग थे तो समाज मिल के रहे, वो लोग थे जो लोग आपस में भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे लोगों को किसी के लिए खतरा हो जाता है। खबर तो ये भी आ रही है उड़ती उड़ती, कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला था कि भाई कुछ लोगों को, समुदाय विशेष को, कि अफीम की खेती से या पॉपी जो कल्टीवेशन है या पॉपी जो कल्चर है उससे बचना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे समाज का नाश हो रहा है, ड्रग्स ठीक नहीं है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं ये भी एंगल हो सकता है, इस एंगल की वजह से भी उनकी हत्या की गई हो। कुछ लोग कह रहे हैं, दूसरे ग्रुप्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कर दिया, वो कह रहे हैं तुमने कर दिया। अब ये सरकार का काम है कि वो क्लियर करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, क्योंकि इससे तो आपस में छीटाकशी बढ़ रही है और ये लड़ाई फैलती जा रही है। सबसे पहले कह रहे थे चलो मैतई और कुकी के बीच में था, अब कुकी और नागा के बीच में हो गया, और अब ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में हो गया है। तो ट्राइबल वाला मैटर भी नहीं है कि वो लोग कह रहे थे कि ट्राइबल की वजह से लड़ाई हो रही है। ये तो मुझे लग रहा है ये तो ताकत की लड़ाई है, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। ये वर्चस्व की लड़ाई का मतलब आप समझ रहे हो कि ये कुछ लोग अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। एक कम्युनिटी कहती है, मैं एक कम्युनिटी के कुछ लोग उठते हैं, कम्युनिटी नहीं कहूँगा मैं, एक ग्रुप कहता है कि मैं अपना दबदबा कायम कर लूँ, दूसरा ग्रुप कहता है मैं अपना दबदबा कायम कर लूँ, और इस तरह से तो इसी को जंगल राज कहते हैं। जब 4 लोग हैं, पावर का कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है और सब अपनी चला रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है, सरकार चुपचाप देख रही है, तो इसी को तो जंगल राज कहते हैं भाई मेरे। इसीलिए वीडियो का टाइटल है जंगल राज। अब क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए तो सबसे पहले तो तुरंत रैपिड एक्शन लेना चाहिए और हाईवेज को सुरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं बर्दाश्त कर सकता ये एरिया। बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप किसी का रोटी रोजी रोक दोगे तो ये हालात और बिगड़ जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर एक तरह का इतना बुरा हालत हो जाए कि फिर मणिपुर में लोग सरकार भी संभालने से मुश्किल हो जाए, और इसमें फिर बहुत लोगों को हम ज़िंदगी खो देंगे अपनी, और वो हम कतई नहीं चाहते हैं। हालात बिगड़ने से पहले अगर मानते हैं तो मना लिया जाना चाहिए जो लोग मानते हैं, और अगर लोग अपनी पे आ जाते हैं कि हम रोड रोक देंगे, तो फिर उनको बताना चाहिए कि रोड तुम रोक नहीं सकते। रोड किसी की नेशनल हाईवे है, भारत सरकार की रोड है, किसी गुट की नहीं है। और मणिपुर में अगर किसी को ये भ्रम हो कि उसका शासन चलता है, तो भारत को, सरकार को दिखाना चाहिए कि फ़ौज का शासन चलता है, और फ़ौज का शासन अब फ़ौज के हाथ खोल देने चाहिए। मुझे लगता है जो पॉलिसी, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, अगर इसको ख़त्म करा जाए, ख़त्म करना पड़े तो ख़त्म करे सबके साथ। ये नहीं है कि एक गुट को छोड़ दे दूसरे गुट को। अगर जो गुट भी प्रॉब्लम कर रहा है, सरकार के पास सारी इंटेलिजेंस है, सरकार को सब पता है, सरकार बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर तक अब मूक दर्शक बनकर बैठा नहीं रहा जा सकता। जैसे कि बीजेपी सरकार आरोप लगाती है कि कांग्रेस के टाइम में ये पॉलिसी बनी थी, या कांग्रेस के टाइम में जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो बढ़ता चला गया, हमने ख़त्म किया क्योंकि हमने जीरो टॉलरेंस दिखाया। तो मणिपुर में भी अब जीरो टॉलरेंस वाली बात आ गई है। मणिपुर में अगर आप हाथ बांध कर देखोगे तो मणिपुर में जंगल राज आ जाएगा, और भारत के एक प्रांत में जंगल राज भारत की जनता को तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें बहुत बुरा लग रहा है दिल्ली में बैठकर किसी का कि आप इकोनॉमिक ब्लॉकेड कैसे कर दोगे, और सब लोग कर रहे हैं। जिसका जहाँ बस चल रहा है वो अपना पूरी तरह से जंगलीपन दिखा रहा है। और ये जो ड्राइवर जो फंसे हुए हैं, मैं ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, जो रोड्स पे फंसे हुए हैं, उनके पास भी तो सीमित खाना होगा। अगर रोड में कहीं फंस गए बीच में, तो पानी, खाना उनके लिए, उनकी ज़िंदगी भी तो खतरे में है। भूख से बीमार हो सकते हैं, इतना टेम्परेचर है इस समय, इतनी गर्मी है। जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू करने का काम करना चाहिए, युद्ध स्तर पे करना चाहिए। इससे पहले तो जो 600 ट्रक्स की जो खबर आ रही है, या व्हीकल्स जो भी फंसे हुए हैं, रोड पे फंसे हुए, उनको रेस्क्यू करके
आर्मी उनको कवर देते हुए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाए, और इसके साथ साथ जंगल राज को ख़त्म करे, इकोनॉमिक ब्लॉकेट को ख़त्म करे और लोगों को सुरक्षित करे और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को रिव्यू करे, इसके साथ जंगल राज ख़त्म करे, तभी भारत का मणिपुर अपना सिर उठाकर जी पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।